जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार से योजना चलाने जाने की लगातार मांग की जा रही है। आज इस पर ही बात करेंगे। साथ ही बकाया भुगतान के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो हल्फनामा दाखिल किया है उस पर भी आज चर्चा करेंगे। तीसरी एक अहम चीज़, संशोधन बिल जो राज्य सरकार ला रही है उस पर भी आज बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों, और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथियों, जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस स्कीम को देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स के प्रति वो बहुत संजीदा है। इसी क्रम में कल और पिछले सप्ताह हमारी टीम के कुछ सदस्य लखनऊ में पहुंचे और माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से अपनी समस्याओं को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है, फिर भरोसा दिलाया है कि वह राज्य सरकार से योजना का स्थायी संचालन कराएंगे। साथियों, राज्य के एक बड़े मंत्री द्वारा इस तरह का एक बयान देना अपने आप में एक प्रभावशाली है साथियों, और हमें यकीन नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस योजना का संचालन करेगी। साथियों, माननीय मंत्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात को फिर आश्वस्त किया है और मीडिया से मुखातिब करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उक्त योजना का संचालन पूर्व में भारत सरकार से हो रहा था, जो कि वर्तमान में बंद है। आगे के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा रही है और राज्य सरकार इस योजना के चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, वह लगातार माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस समस्या को अपनी से रख रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले वक्त में राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उक्त योजना का स्थायी संचालन अपने स्तर से करेगी। साथियों, इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाते हुए जिस तरह से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रस्ताव लाकर विधानसभा में पास किया था, उसी को आधार मानते हुए राज्य सरकार से भी यही मांग की है कि उक्त योजना का स्थायी संचालन अतिशीघ्र किया जाए, ताकि फौरी राहत पर मदरसा टीचर को फायदा मिल सके। दूसरी एक अहम चीज साथियों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर कोर्ट में जो हल्फनामा दाखिल किया है उसमें 1 माह का समय मांगा गया है, लेकिन माननीय जस्टिस महोदय ने साफ इनकार कर दिया है कि अब इसमें ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। तत्काल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भुगतान करना होगा। और साथियों, मुझे उम्मीद है कि जब अगले सप्ताह फाइनल हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, तो राज्य और केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय दिया जाएगा। बकाया मानदेय के लिए, बकाया भुगतान के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव है साथियों, और सीधा रास्ता 8 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश के बकाया मानदेय के लिए रास्ता खुलेगा। साथियों, जो पूर्व में एक आदेश 12 फरवरी 2024 को हुआ था, उसी आदेश को यथास्थिति में रखने का निर्णय उचित होगा और एक टीचर के चेहरे पर खुशी होगी। साथियों, बकाया मानदेय की भागदौड़ जिस तरह से हम लोगों ने की है, यकीनन टीचरों में एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस दिखाई दिया है। वरना एक वक्त ऐसा भी था साथियों कि उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर भूल गए थे कि हमारा भी मुकदमा चल रहा है
हमारा भी एक आदेश होना है। पिछले 8 महीनों से फाइल लंबित थी कोर्ट में, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। साथियों, आप लोगों की दुआ का असर हुआ और दिसंबर में हमने इसकी सुनवाई कराई और 8 जनवरी को इसको फाइनल हियरिंग कराने के लिए हम जा रहे हैं। एक मजबूत आदेश बकाया भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में कार्यरत 22,000 मदरसा टीचर्स के लिए राज्य और केंद्र सरकार से सीधा रास्ता। साथियों, ये अपना आप में बहुत बड़ी कामयाबी है कि मात्र हमने 2-3 महीनों में ही इसकी दिशा और दशा दोनों बदल दी। तीसरी एक अहम चीज साथियों, जिसका जिक्र मैंने पूर्व में ही किया था, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार निदेशालय में बैठे आला अधिकारियों को हमने एक पत्र के जरिए और हमारे यूनियन के पैनल के सदस्यों ने मुलाकात कर संशोधन एक्ट में उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को शामिल करने की मांग की थी। उसका उल्लेख करने की इस एक्ट में बात करी थी। साथियों, मुझे उम्मीद है कि संशोधन एक्ट में मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उल्लेख होगा और उसमें एक हमें स्थान मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में जब सेवा नियमावली में संशोधन ड्राफ्ट तैयार होगा तो उसमें भी हमें जगह मिलेगी। साथियों, संशोधन एक्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के सारे मदरसे रेगुलेट हो जाएंगे, जिसमें एक पारदर्शिता और समय की ये मांग है। साथियों, आप लोगों से दुआ की दरखास्त है, दुआ कीजिए। जिस मिशन को, विजन को लेकर हम चल रहे थे, जिस लड़ाई को हम लीगल लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर आज सारे मदरसा आधुनिक टीचर्स हामी भर रहे हैं और वो हमें साथ दे रहे हैं। साथियों, कि एक लीगल लड़ाई के जरिए पहले हमें अपना स्थान पक्का करना है और उसमें हमें कामयाबी मिलती नजर आ रही है। साथियों, आज तमाम जिलों के तमाम मदरसा आधुनिक टीचर्स, स्कॉलर, तजुर्बेकार व्यक्ति इस बात को मान रहे हैं कि संशोधन एक्ट समय की मांग है और इसमें आधुनिकीकरण योजना का उल्लेख होना अति आवश्यक है। साथियों, आप भ्रमित न हो, पूरी तरह से यूनियन आपका सहयोग और सहायता करने के लिए तैयार है और राज्य सरकार जब संशोधन एक्ट लाएगी तो उसमें आपको स्थान मिलेगा। राज्य सरकार योजना चलाएगी, उसकी मांग हमने रख दी है। साथियों, बकाया भुगतान का रास्ता सीधा क्लियर हो चुका है और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों को इसमें सीधा लाभ मिलने के लिए